अभी आप मुलाकात की अपने कार्यकर्ता से, क्या कुछ वार्ता हुई, क्या कुछ चल रहा है रुको खाली। ये लोकतांत्रिक देश है और हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का और अपनी तरीके से सरकार का विरोध प्रकट करने का अधिकार है। इन्होंने कोई ऐसा अपराध नहीं किया था जिसके लिए इनको जेल भेजा गया। ये जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिला है। यहाँ पर रहने वाले लोग वो चाहते हैं कि हमारे ही कहने पर सोएं, हमारे ही कहने पर उठें, हमारे ही कहने पर चलें, हम जो कहते हैं वही बोलें। देश जब गुलाम था तो वही स्थिति भारत की थी। अब ये गुलाम भारत नहीं है, ये आज़ाद भारत है। अपना भारत का संविधान है, हमारी व्यवस्था है, लेकिन उनको जो है ये आज़ादी नहीं पसंद आ रही है। न इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास है। एक समय हुआ करता था कि अगर विरोध जो होता है आपको आईना दिखाने के लिए होता है। अगर मैं सांसद हूँ, सदन में कोई बात रखता हूँ तो मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ कि आप देखिए आपकी व्यवस्था क्या है। अगर यह करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का सवाल था और भारत संविधान और आस्था का ही देश है तो लोग अपने तरीके से विरोध करेंगे। क्या लग रहा है कि किसके कहने पर इतनी बड़ी कार्रवाई? जिस तरह पोस्टर वार हुआ, कितना सपोर्ट में आप है, क्या लगता है, को सही है? हम पूरा समर्थन में हैं सांसद सनातन पांडे और समाजवादी पार्टी। इसलिए कि मैंने कहा ना कि लोकतंत्र है, हमको अपने व्यक्ति का है स्वतंत्र अधिकार है। अच्छा, आपने ब्राह्मणों के साथ बैठक की, क्या बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए? क्या लगता है इस सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है? समाजवादी पार्टी के इस मंडल के चारों अध्यक्ष, हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, सबके साथ ये बैठक, क्योंकि आज की तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कोई परेशान है तो वह है ब्राह्मण। जितने काउंटर हुए हैं उसमें से सबसे अधिक मुसलमानों का काउंटर है, तो दूसरे नंबर पर जो हाफ काउंटर है, जो पूर्ण काउंटर है, वो ब्राह्मणों का ही है। तो ब्राह्मण अपने को ठगा महसूस कर रहा है। ब्राह्मण बड़ी ईमानदारी से जो है 2014 में केंद्र की सरकार को लाने का काम किया था और 14 में ब्राह्मण ने उड़ दिया, 19 में भी उड़ दिया, 22 में भी दिया और 24 में देने का काम किया। अच्छा, सांसद क्या लगता है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न इस सरकार में ज्यादा हो रहा है? सबसे ज्यादा किसी को उत्पीड़न हो रहा है तो ब्राह्मणों को हो रहा है। आपका भी हो रहा है, थोड़ा हमसे कम। पत्रकार साथी, अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है। सांसद जी, थोड़ा हमारे ऊपर कम। अरविंद शुक्ला के साथ दो ऐसे जो मजदूर थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कहेंगे इस पे? जो है यही ने जोगी जी का लोकतंत्र है और काम करने का तरीका है। जाको प्रभु दारुण दुख दिन ताके मत आगे हर ना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह हमारे जो शास्त्रों में है, चाहे जो हमारा रामायण हमारे आदर्श है, उसके हर पत्ती पर एक पूरा जीवन बीत सकता है और एक पत्ती पर सभी लोग सीने काम करते। तो रामायण में क्या गया? तो अभी अरविंद शुक्ला से मिले आप, क्या स्थिति, क्या उन्होंने बताया? देखिए, जो रात की जितनी घटनाएं हुई है, यहाँ ले जाना, उस थाने ले जाना, उस गाड़ी बैठाना, अपनी छोटी गाड़ी बैठाना, तो हमको लग रहा था कि वो रात जो है इनके जीवन का अंतिम रात के रूप में रहा होगा। बिना गुनाह का इस तरह से घुमाना और प्रशासन के बल पर दहशत पैदा करना, उस समय जरूर दहशत में हो गया। लेकिन आज जो है उनके अंदर जो प्रेरणा है, उनका जो विश्वास है, वो डिगा नहीं है। मैं इसके शुक्र बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 2027 करीब आ रहा, क्या लगता है कि क्या रणनीति आप लोग की होगी ब्राह्मण के करने की, और क्या कुछ अलग रणनीति बना रहे हैं? देखिए, ब्राह्मण कोई अलग से नहीं आया है। ब्राह्मण भाई मजबूती के साथ समाज को दिशा देने का काम करता है।
ब्राह्मण कभी राज सत्ता के लिए लोलुप नहीं हुआ। अगर चाणक्य ने जो है आजादी दिलाई और चाणक्य ने जो है उन्होंने अपने के राज सत्ता नहीं मांगा, रास्ते में भटकते हुए जंगल में भटकते हुए उन्होंने सत्ता देने का काम किया था। ब्राह्मण कभी जो है किसी राजा को धोखा देने का काम नहीं किया है और विचार अपना रखने का काम करता है। लेकिन आज जो है इस स्वतंत्रता को भी समाप्त किया जा रहा है। ब्राह्मण समाज बहुत ही दुखी है और वो समाजवाद की तरफ जो है मोड़ गया है। जिस तरह राजनीति हो रही है, सांसदों को लिया अलग अलग पार्टियों से भाजपा ले रही है, आपके पास भी ऑफर आया रहा होगा? आपका कहना सही है कि जिस तरह से सांसदों की खरीद फरोख्त हो रही है उसमें आपको भी ऑफर आया होगा। पहले तो मैं जरूर बता देना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर में चोरी हुई है चंदे की और मंदिर निर्माण में दिए हुए दान को ये लोग चुराने का काम किए हैं। इनका वो धन अब प्लस इनकी सरकार की पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सनातन पाड़े को नहीं कर सकते हैं। न सनातन पाड़े मरता है न कोई मार सकता है। सनातन हमारी संस्कृति है, संस्कृति कभी भी समाप्त नहीं होती है। कि मैं इस वचन को सनातन पाड़े सांसद आपके साथ रखने का काम कर रहा हूँ। क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी तक भाजपा की सरकार ब्राह्मणों के साथ किस तरीके से व्यवहार कर रही है, क्या लगता है कि 27 में कुर्सी खतरे में आ सकती है? 27 में भगवान चाहेगा तो उससे पहले भी जा सकते हैं। ये तो भगवान जानता है। ये प्रेरणा भगवान ने दिया अखिलेश यादव जी को कि ट्वीट करो।